नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इस समय की बड़ी खबर जनपद प्रयागराज के सोराव तहसील से है, जहां पर की एसडीएम सोराव की कार्यप्रणाली और अभद्रता से नाराज और आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा काटते हुए अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है। तहसील के अधिवक्ताओं द्वारा सर्वसम्मति से उप जिलाधिकारी कार्यालय में ये निर्णय लिया गया है कि जब तक उप जिलाधिकारी सोराव डॉक्टर गणेश कनौजिया का स्थानांतरण सोराव तहसील से नहीं हो जाता, तब तक वो न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि सोराव तहसील का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, उसकी छवि धूमिल करने में उप जिलाधिकारी गणेश कनौजिया और तहसीलदार डॉक्टर ब्रिजेश सिंह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनकी वजह से इनके कर्मचारी भी लगाम हो गए हैं। आपको बता दें कि एसडीएम पर बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप लग रहे हैं और अधिवक्ताओं ने इसकी जांच जिलाधिकारी प्रयागराज और योगी सरकार से कराए जाने की मांग की है। ये आप देख रहे हैं जनपद प्रयागराज के गंगा पार के सोराव तहसील का नज़ारा, जहां पर कि आपको बता दें कि यहां पर अधिवक्ताओं के बीच उप जिलाधिकारी सोराव गणेश कन्नौजिया को लेकर और तहसीलदार डॉक्टर ब्रिजेश सिंह को लेकर के अधिवक्ताओं में अच्छा खासा आक्रोश व्याप्त है। और आज सुबह ही भारी संख्या में ये जिस जगह पे आप देख रहे हैं तहसील परिसर में अधिवक्ता एकत्रित होकर और उप जिलाधिकारी के ऊपर तमाम संगीन और गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें आला अधिकारियों से डीएम प्रयागराज से और योगी सरकार से स्थानांतरण किए जाने की मांग उठाई है, जिसका प्रमुख कारण है कि एसडीएम के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां पर कि सोराव तहसील के लगभग समूचे अधिवक्ता एकत्रित थे भारी संख्या में और उप जिलाधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद तक के नारे लगाए गए। ये अधिवक्ताओं का काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। और बता दें आपको कि यहाँ पर उप जिलाधिकारी के ऊपर तमाम संगीन आरोप लग रहे हैं, जैसे कि उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लग रहा है, उनके ऊपर अधिवक्ताओं से अभद्रता का आरोप लग रहा है। यहाँ तक कि अधिवक्ताओं का आरोप है कि कोई सीनियर या जूनियर अधिवक्ता अपनी दलील पेश करता है या अपनी बातों को रखता है तो उप जिलाधिकारी और तहसीलदार यह कहकर कटाक्ष करते हैं और दबाव बनाते हैं कि आप मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो। इस तरह की बातें अधिवक्ताओं के प्रति आक्रोश है, भारी आक्रोश है। और यहाँ तक कि कई विवादित फाइलों का और कई फाइलों के निस्तारण को लेकर के और कई उप जिलाधिकारी का समय से न बैठना और अपने अधीनस्थों पर कोई अंकुश न लगा पाना जैसे तमाम गंभीर मुद्दे छाए हुए थे, जहां की मुद्दों की गिनती नहीं है। और आइए दिखाते हैं, हमने बार एसोसिएशन के महामंत्री अच्युतानंद मिश्र से बातचीत किया, उनके द्वारा क्या बताया गया। ELN जंक्शन न्यूज़ से तहसील सोराव से स्पेशल रिपोर्ट, मैं रिपोर्टर राजा त्रिपाठी। थैंक यू। महामंत्री जी, आज ये जो अधिवक्ताओं का भारी समूह अभी देखने को मिला कि काफ़ी आक्रोशित है उप जिलाधिकारी सोराव की कार्यप्रणाली से और उनके विरोध में नारे लगाए और अधिवक्ताओं द्वारा लगभग सोराव के सभी अधिवक्ता एकत्रित थे और उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर दिया, एसडीएम का बहिष्कार किया। और उनका कहना ये भी है कि हम उप जिलाधिकारी के साथ अब काम नहीं कर पाएंगे। क्या है मामला? मामला ये है कि उप जिलाधिकारी सोराव पूरी तरह से अधिवक्ता और वादकारियों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इनका कोई भी कार्य विधि सम्मत नहीं है। न्यायालय में पत्रावलियों पर आदेश न पारित करना, स्थल पर लगा लेना, स्थलीय जांच के लिए लगा लेना, उसके बाद वहां जा कर के विपक्षी न तो अधिवक्ता रहेंगे, धनादोहन जबरदस्त इस समय तहसील में चल रहा है, जिस कारण से पूर्व में भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इनसे ये बातें सारी कही गई थी, लेकिन सर के ऊपर पानी जाने से अधिवक्ता आंदोलित है और इस कारण से इनका पूरी तरह से बहिष्कार करने की बात कही गई। जैसे सर कई अधिवक्ताओं का आरोप है कि इनका उप जिलाधिकारी के पास या तहसीलदार सोराव के पास जाने पर अपनी दलीलें पेश करने पर ये लोग जनसुनवाई के दौरान या वैसे भी अपने जहां पे रहते हैं कार्यालय में वहां ये धमकी देते हैं कि आप मुझसे लड़ाई कर रहे हो, ये कह करके वो अधिवक्ताओं पर दबाव बनाते हैं। क्या मामला है? सही बात यह है कि उप जिलाधिकारी और तहसीलदार सोराव परिसर में
10 से 12 उपस्थित ही नहीं रहते हैं। ये हमेशा ये बताते हैं कि कहीं हाई कोर्ट में मुझे जाना है। एकत्रित भी हुए थे, तो क्या निर्णय आप लोगों के आगे का क्या रणनीति है? क्या इनके खिलाफ निर्णय है या क्या? इनके खिलाफ निर्णय यही है, इनकी बातों से इन्होंने जो बातें रखी और कही और जो बातें हमारी तरफ से कही गई उसमें ये बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके साथ पूरी तरह से कार्य नहीं करने का निर्णय लिया जाता है और ये जब तक यहाँ से हस्तांतरित नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ पे कोई भी न्यायालयीय कार्य संपादित नहीं कराया जाएगा। यानी एक तरह से सोराव का अधिवक्ता समाज अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और इनके स्थानांतरण पर अड़ा हुआ है। जी 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 जी। एक आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज। नमस्कार।